परम आदरणीय आत्मीय श्री ईश्वर भारद्वाज जी हमारे योगा परंपरा के भीष्म पितामह की तरह। मुझे याद है आज से लगभग 28 वर्ष पहले जब मैं हरिद्वार में आया था, तब देश का पहला विश्वविद्यालय था जहां योग को संस्थागत रूप से उसमें उपाधि देने का काम योग में हमारे वेद शास्त्रों से लेकर के षटकर्म से लेकर के और योग की सारी हमारी ऋषि परंपरा को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, एजुकेशन सिस्टम में और उसको पूरी दिव्यता के साथ प्रतिष्ठापित करने का और उसमें BA, MA और PhD आदि की डिग्री देने का जो देश में पहला कार्य हुआ किसी विश्वविद्यालय में, तो वह गुरुकुल कांगड़ी में परम आदरणीय श्री भारद्वाज जी के नेतृत्व में हुआ। और मेरे बहुत से मित्रों ने आदरणीय श्री स्वामी करमीर जी से लेकर के, जो समय आचार्य करमीर जी हुआ करते थे, उनसे लेकर के और पतंजलि परिवार के, आज पतंजलि विश्वविद्यालय में योग की BA, MA, PhD, DLED आदि सब डिग्रियों की एक बहुत सुंदर और एक प्रामाणिक व्यवस्था की है हमने। लेकिन आज से 30 साल पहले यह परंपरा शुरू की आचार्य हमारे परम आदरणीय श्री भारद्वाज जी ने। आज उनके सेवानिवृत्ति और उनके अध्यात्म में पूर्ण प्रवृत्ति का आज ये शुभ दिन है और उनके योगदान को मैं याद करता हुआ उनके प्रति पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज एक ऐसा नाम जिसके बिना विश्वविद्यालय शिक्षा और योग की रिसर्चेस की कहानी अधूरी रह जाएगी। ईश्वर भारद्वाज जी मेरे एक ऐसे मित्र हैं जिनको मैं पिछले 45 सालों से जी रहा हूँ। लेकिन चुनौती आज ये है कि 45 साल की यात्रा को 2-3 मिनट में कैसे पूरी कर दूं। जीवन की परिभाषा है ईश्वर भारद्वाज। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी विद्वत्ता, उनकी मैत्री, उनका दायित्व बोध और गुरु शिष्य परंपरा को जिंदा रखने और इतनी लंबी सेवा को निर्विवाद रूप में, सम्मानित रूप में पूरी करने का गौरव उनको मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसा संस्थान उपकृत है उनके द्वारा, लेकिन ये भी सच है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने इतने सालों तक उनको एक ऐसा अवसर दिया कि वो खुद को भी एक्सप्लोर कर सकें, यानी स्वयं को भी आगे बढ़ा सकें और अपने साथ न जाने कितनों को ऐसा आगे बढ़ा सकें कि वो उस वट वृक्ष के शाखाएं होते हुए भी स्वयं में स्वतंत्र वृक्ष बन गए। शायद ही भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ पर योग विभाग हो और वहाँ पर ईश्वर भारद्वाज के शिष्य ना बैठे हों। उन्होंने अपने आप को अपने शिष्यों में ऐसा घोला है कि वो केवल भारत की सीमाओं तक नहीं, बल्कि आज विश्व के अनेक देशों में जहाँ गुरुकुलीय पद्धति की सुरभि को फैला रहे हैं, वहाँ वो ऐसे एक योग ध्वजा का काम कर रहे हैं जिनके माध्यम से ये जाना जा सकता था, या जाना जा सकता है और जाना जाएगा
कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का योग के परचम को लहराने में, देश प्रेम के परचम को लहराने में, भारतीय आध्यात्मिक जीवन शैली के परचम को लहराने में कितना बड़ा योगदान है। आज निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि बड़ा भावुक अवसर है कि इतना लंबा साथ, इतना लंबा उस परिसर का वातावरण जिसमें इतनी लंबी अवधि तक उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष दिए, वहाँ से अलग होने का अपना एक अनुभव होगा। लेकिन ये भी सच है कि ईश्वर भारद्वाज जी को ये देखना होगा कि वो, जिसको लोग कहते हैं रिटायरमेंट, कि वो रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आज के बाद उन्हें कुछ करना नहीं है, बल्कि मैं सोचता हूँ कि रिटायरमेंट का मतलब ये है कि ईश्वर भारद्वाज जी को चाकरी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आज के बाद उनके नए टायर लग जाएंगे। उनकी जीवन की गाड़ी में जो नए टायर लगेंगे उससे वो नई गति के साथ चलेंगे, किसी भी संस्थागत अनुशासन से मुक्त, लेकिन जीवन में योग अनुशासन से युक्त, ये जीवन उनका होगा। और अब वो एक अच्छे परिव्राजक के रूप में, सच्चे गुरु के रूप में अपनी भूमिका को किसी भी दबाव, किसी भी सरकारी नियमावली, संस्थागत नियमावली से मुक्त होकर के अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे। और जो कार्य अभी तक उन्हें एक बनाए हुए, दूसरे के द्वारा, विधि द्वारा बनाए हुए चैनल के अंदर होकर के करने पड़ रहे थे, अब उससे वो मुक्त हैं। उन्हें स्वतंत्र लेखन का अवसर होगा, उन्हें स्वतंत्र भ्रमण का अवसर होगा, उन्हें स्वतंत्र संभाषण का अवसर होगा। और जो योग को उन्होंने पढ़ाया है उसको एक एम्बेसडर के रूप में जीते हुए जन जन तक पहुंचाने की आज़ादी उनको होगी। मैं उनके स्वस्थ दीर्घायुष्य की कामना करता हूं, सार्थक आयुष्य की कामना करता हूं, और साथ ही ये भी कामना करता हूं कि आज विश्वविद्यालय शिक्षा में योग की विश्वविद्यालय शिक्षा के जनक के रूप में मैं उनको देखता हूं, क्योंकि मैं इसका साक्षी हूं। जब हम लोग डिग्री कोर्सेज बनाया करते थे, 3 महीने के कोर्स से, सर्टिफिकेट कोर्स से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में योग की औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। फिर हम लोगों ने डिप्लोमा कोर्सेज बनाए, मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज बनाए, और जो हम एक पढ़ते हैं कि सहनाववतु सहिनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, उन्होंने जिन सिद्धांतों को जोड़ करके और इकट्ठा करके कोर्सेज बनाए हैं, उसके बाद कमाल की चीज़ें देखोगे, उसी व्यवस्था में, अपने द्वारा बनाई हुई व्यवस्था में ही उन्होंने अपने आप को भी अपने विद्यार्थियों के साथ साथ आगे बढ़ाया। ये बहुत कम भाग्यवान लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। मुझे याद आता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन, जिसमें जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तो पंचककार हुए और अमृत छकने का एक विधान शुरू हुआ कि जिसने अमृत छक लिया वही खालसा कहलाएगा। और उन्होंने फिर स्वयं को भी उस अनुशासन में बांधा, उन पंच प्यारों से उन्होंने अमृत छका और उसके बाद वो भी खालसा हो गए। तो यही परंपरा, गुरु परंपरा हमारी है कि गुरु लोग नियम मर्यादाएं बनाते हैं, लेकिन उन्हीं नियम मर्यादाओं में वो स्वयं को भी आबद्ध करते हैं। उसका ईश्वर भारद्वाज जी एक बहुत अनूठा उदाहरण है। मैं पुनः उनके लिए शुभकामना करता हूँ और आप सबको साधुवाद देता हूँ इस बात पर कि आप उनके 45 साल का, मैं तो, क्योंकि मुझे इतना लंबा साथ मेरा है, आपके साथ भी बहुत अच्छे वर्ष उन्होंने जिए हैं। तो और इस खास तौर से विश्वविद्यालय उनकी कर्मस्थली रहा है। तो आज बड़ा भावुक अवसर है, लेकिन इस अवसर पर आप लोग भी ऐसा ही आनंद अनुभव करें और ईश्वर भारद्वाज जी आज से भी ज़्यादा आनंद और सर्वथा समृद्ध अवस्था में जीने का आनंद लें। ओम। आज इस अवसर पर मैं प्रोफेसर ईश्वर चंद भारद्वाज जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि वो आज अपना एक लंबा कार्यकाल समाप्त कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोफेसर भारद्वाज योग विषय के एक निष्णात विद्वान हैं
तथा वर्तमान में उनके सैकड़ों और हजारों छात्र पूरे देश विदेश में योग की जो महायात्रा है, जो योग में विश्व गुरु बनने की परिकल्पना है, उसको सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मैं आज डॉक्टर भारद्वाज जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि वो अपना कार्यकाल बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण कर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी जो वैदिक शिक्षा, वैदिक ज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने योग जैसे विषय को अकादमिक रूप से पूरे विश्व में और पूरे देश में फैलाने का जो प्रयास किया है वो स्तुत्य है, और इसके साथ साथ उसके प्रायोगिक पक्ष को जन सामान्य तक पहुंचाने का जो उन्होंने अभिनव प्रयोग विश्वविद्यालय के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से किया है, वो भी बहुत उल्लेखनीय है। मैं उनसे बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। जब से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में योग विभाग अस्तित्व में आया, तभी से मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला और मैंने देखा कि वो उन्होंने किस तन्मयता से और किस श्रेष्ठता से इस कार्य को अंजाम दिया है। छोटे छोटे कैंप्स के माध्यम से, छोटी छोटी कक्षाओं के माध्यम से और षट क्रियाओं का प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पर लोगों को कराने के लिए, उनको सिखाने के लिए जो प्रयास उनके द्वारा किया गया, आज वो एक बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। मैं इस अवसर पर उनके दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका जो आगामी समय है वो भी योग और वैदिक शिक्षाओं के लिए समर्पित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय श्री भारद्वाज मामा जी को उनके सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत कम व्यक्तित्व योग के क्षेत्र में, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उस स्तर के होंगे जिस स्तर के आदरणीय श्री भारद्वाज जी हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनकी प्रतिभा से, उनकी विनम्रता से, उनकी सज्जनता से, उनकी सादगी से प्रभावित न हुआ हो। बहुत लोग हैं जो योग के क्षेत्र में आए, कोई विद्या के क्षेत्र में गया, कोई शोध के क्षेत्र में गया, किसी ने साधना को, किसी ने उपासना को, किसी ने उसके आध्यात्मिक पक्ष को अपने जीवन का एक आधार बनाया। पर लगभग भारत के हर व्यक्ति को अपने गंभीर ज्ञान से और अपने अत्यंत पवित्र सोच से प्रभावित करने वाले वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे भी वो एक बार मिले होंगे, उनके हृदय में उनके व्यक्तित्व की छवि सदा के लिए अंकित हो गई होगी। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ तो उनका बहुत ही गहरा और घनिष्ठ और अपना संबंध रहा है। उनका मैं कहूँगा कि पहला घर है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज गायत्री परिवार पर उनका हक हमसे भी ज़्यादा है। इस पूरे विश्वविद्यालय को खड़ा करने में जितना योगदान आदरणीय श्री भारद्वाज जी का रहा, उतना मैं नहीं समझ सकता कि किसी और का रहा होगा। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्यगण भी, यहाँ तक कि हम स्वयं भी ये नहीं कह सकते कि इस विश्वविद्यालय को बनाने में हमारे समय, प्रतिभा, ऊर्जा उतनी अपना संबंध रहा है। उनका मैं कहूँगा कि पहला घर है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज गायत्री परिवार पर उनका हक हमसे भी ज़्यादा है। इस पूरे विश्वविद्यालय को खड़ा करने में जितना योगदान आदरणीय श्री भारद्वाज जी का रहा, उतना मैं नहीं समझ सकता कि किसी और का रहा होगा। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्यगण भी, यहाँ तक कि हम स्वयं भी ये नहीं कह सकते कि इस विश्वविद्यालय को बनाने में हमारे समय, प्रतिभा, ऊर्जा उतनी लगी है जितनी आदरणीय श्री भारद्वाज मामा जी की लगी होगी। और इसके साथ ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उनका अपना विश्वविद्यालय रहा, उसको हम भी अपना ही उतना मानते हैं। और इस पूरे हरिद्वार के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में हर जगह पर उनका यश और उनकी कीर्ति की गाथाएं सुनने को मिलती हैं। बहुत कम लोग उनके स्तर के हैं और ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि उनको हम लोग नज़दीक से देख पाते हैं और जब चाहें तब उनकी सेवाओं का, उनके मार्गदर्शन का लाभ हम लोग ले पाते हैं। बस यही प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव से, परम वंदनीय माता जी से मैं करूँगा कि उनका यश और उनकी कीर्ति शतगुणित होकर के पूरे विश्व में फैले और संभव हो सके तो ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय उनके जीवन के इस चरण का अगला
जो है सोपान बने और यहाँ पर आकर वो अनेकों को अपने मार्गदर्शन से लाभान्वित कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं और ऐसी ही प्रार्थना। प्रणाम। श्रद्धेय प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी की सेवानिवृत्ति के इस शुभ वेला पर मैं हृदय से उनका स्मरण करता हूँ। योग के क्षेत्र में जो भारद्वाज जी ने जो योगदान किया है और आगे करेंगे वह अविस्मरणीय ही है। मैं जब पहली बार भारद्वाज जी से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं उनको देख करके मैंने कहा था कि मेरे बड़े भैया और भारद्वाज जी में उनके शारीरिक, उनकी लंबाई, उनका बाकी का स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से तो जब भी मैं उनको देखता आया हूँ मैं उनको अपने बड़े भाई के रूप में ही देखते आया हूँ। मैं इस अवसर पर कुछ विशेष न कहते हुए सिर्फ उनसे निवेदन करूंगा कि वो जिस प्रकार योग के क्षेत्र में योग की सेवा कर रहे हैं, बहुत ही किंचित लोग हैं जो वास्तव में योग के सही स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। उनमें से आप एक हैं। आगे भी आप इसी तरह सेवा करते रहेंगे। मैं आपके आगे भावी जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए प्रभु चरणों में निवेदन करूंगा और आशा है कि हम इसी तरह आपस में जो योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बात 1989 की है, जब मैं अपने गुरुदेव जी के साथ अपने योग विभाग के अंदर योग विषय के ऊपर चर्चा कर रहा था। उस समय बात चली कि हरिद्वार के अंदर एक ही विश्वविद्यालय है जिसका नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, और मुझे पता चला है कि यहाँ पर योग की कक्षाएं चलती हैं और उन योग की कक्षाओं को लेते हैं ईश्वर भारद्वाज जी। मैंने पहली बार सुना भारद्वाज जी का नाम, मेरी जिज्ञासा बढ़ी और डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी को मैंने पत्र लिखा कि जो मैंने सुना है क्या ये सही बात है। एक दिन मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे भारद्वाज जी का लेटर आया और इन्होंने कहा कि आपके गुरुजी ने आपको ठीक सूचना दी है। मैं यहाँ पर योग की कक्षाएं लेता हूँ। और वो दिन था और उस दिन से हमारे संबंध पत्राचार के माध्यम से डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी से स्थापित हुए। समय गुजरता गया, फिर 1991 आ गया। 1991 में मैंने इनको पत्र लिखा कि आप समय दें, तारीख दें, ताकि हम आपको आमंत्रित कर सकें योग विभाग में अपने विश्वविद्यालय यानी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर। इनका पत्र आ गया, इन्होंने डेट निश्चित कर दी। पहली बार शिमला शायद ये आए, बातचीत हुई। ऐसा लगा जैसे मान लो हमारे कोई पुराने संबंध हों जो कि पुनः जीवित हो चुके हुए हैं। काफ़ी बातचीत हुई, परीक्षा हुई, घूमे फिरे और ये वापस हरिद्वार चले गए। 1992 के अंदर इन्होंने मुझे अपने योग विभाग में आमंत्रित किया प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए, और
मेरा वो सौभाग्य था कि मैंने पहली बार हरिद्वार नगरी के दर्शन किए और गंगा में स्नान किया। खैर परीक्षा हुई और मैं वापस शिमला लौट आया, लेकिन मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। जब परीक्षा चल रही थी इनके ही विश्वविद्यालय के अंदर, ये किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को उत्साहित कर रहे थे, किस प्रकार से अपरोक्ष रूप में उनकी सहायता भी कर रहे थे और बड़ी आत्मीयता के साथ, अपने बड़े सहज तरीके के साथ इनका अपने विद्यार्थियों से संबंध जो स्थापित हुआ था उसको देखने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके पश्चात हमारे जो एक शैक्षणिक संबंध थे वो बढ़ते चले गए, लेकिन 1992 के अंदर मैं विदेश चला गया और जब विदेश से मैं वापस 1997 में मैं लौटा तो इनके पुनः दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने अपने पूरे जितना भी इनका शैक्षणिक जीवन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के योग विभाग में रहा, वो एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि इन्होंने योग को एक अलग पहचान दी, ना कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर, अभी तो पूरे देश के अंदर और समय बीतने के साथ साथ विदेशों में भी इन्होंने अपना वर्चस्व जो था वो फैलाया। और अब तो स्थिति ये पैदा हो गई है या कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का योग विभाग डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी का पर्याय बन गया और डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी योग विभाग के पर्याय बन गए। क्योंकि अगर कोई नाम लेता है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के योग विभाग का नाम, तो सीधा नाम लेता है डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी। डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी ने बहुत लंबी एक शिष्य गुरु परंपरा जो है उसको स्थापित किया है और इनके जो शिष्य हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं और कुछ शिष्य इनके बहुत अच्छा कार्य जो है वो विदेशों में भी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, संगोष्ठियों के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और इसी प्रकार से इन्होंने प्रचार और प्रसार के लिए योग के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनके जो एक व्यवहार कौशल था, इनकी जो ईमानदारी है, इनका जो एक ज्ञान देने का तरीका है, वो इतना सहज है कि दूसरा व्यक्ति स्वयं ही उसको समझ जाता है। इन्होंने एक परंपरा स्थापित की पूरे देश के अंदर योग के प्रति और मैं चाहता हूं कि ठीक है, आज वो समय आ गया कि ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति तो एक संस्थान से हो रही है, एक शिक्षा के जो मापदंड होते हैं एक संस्थान के अंदर उनसे हो रही है, लेकिन शिक्षक तो कभी रिटायर नहीं होता है। शिक्षक तो खुला एक प्राध्यापक होता है, एक गुरु होता है, एक ज्ञान बांटने वाला होता है, जो जिसके अंदर शायद ये जो नियमों का बंधन था आज उससे प्रोफेसर साहब अपना मुक्त हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनका कार्य क्षेत्र जो है अब और भी बढ़ने वाला है और इससे भी अच्छा कार्य या इससे भी अच्छी योजनाओं को फलीभूत होते हुए भविष्य देखना चाहता है। मैं इस समारोह को विदाई समारोह नहीं कहता हूँ, मैं इस समारोह को बधाई समारोह कहता हूँ, क्योंकि ये इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो कार्य है, वो बिना किसी बाधा के इन्होंने उसको पूरा किया है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो करके यहाँ से अपनी सेवाओं से मुक्त हो रहे हैं और यही प्रेरणा हम सबको जो है वो इनसे लेनी होगी।
मेरे साथ तो इनके संबंध इतने गूढ़ हो गए, जब भी मैं इनके पास, इनके विभाग में गया, इन्होंने खड़े होकर के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी पूरी भुजाओं को खोल करके मुझे अपनी छाती से लगाया, मेरा आलिंगन किया और ये भी कहा कि आपसे मिल करके मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत एक ऊर्जा मिल जाती है आपको देख करके, आपका जो स्फूर्ति है उससे मैं भी प्रभावित होता हूँ। तो ये वाली बात जो है ये इनकी महानता को व्यक्त करती है। और जब भी मैं इनके विश्वविद्यालय से बाहर, इनके विभाग से बाहर निकला तो ये मुझे बाहर मेरी गाड़ी तक, पार्किंग तक छोड़ने के लिए आते थे। तो खैर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो कहने का ये वक्त नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि डॉक्टर साहब, आप विश्वविद्यालय से सेवा मुक्त हुए हैं, लेकिन विश्व की आपको बहुत आवश्यकता है अभी भी। कोई भी कार्यक्रम जो है वो आपके बिना अधूरा रहता था। कहा जाता है कि कई बार मंच जो है वो व्यक्तियों को सुशोभित करता है, लेकिन आपने मंचों को सुशोभित किया है, उसका मैं साक्षी हूँ। आपने मंच को सुशोभित करते हुए जो श्रोता कक्ष था वो भी दैदीप्यमान किया अपने अनुभवों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और अपने जो है एक साधारण वृत्ति के द्वारा। अंततः मैं आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, ताकि हम सबको आपका मार्गनिर्देशन आगे भी मिलता रहे और आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें। और हम तो आपस में मिलते ही रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। मैं तो स्वयं आज आना चाहता था, आपके इस समारोह का साक्षी बनना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि मैं बंद गया, और जिसका कि मुझे थोड़ा सा खेद भी है कि मैं आपके पास इन स्वर्ण क्षणों में नहीं पहुंच पाया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपके दीर्घ आयु की पुनः जो है वो मेरी ओर से शुभेच्छा। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। योगिराजाय प्रेषितोऽहं शुभकामना सदीक्षया सुख सौभाग्यमारोग्यं च कीर्तिं लभस्व सर्वदा। यस्य प्रज्ञा प्रकाशेषु योग विद्या प्रचकृतः तं विद्वत् मानसमरालोसी प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आचार्य ईश्वर भारद्वाज समकालिक भारतीय योग विद्या का सलाहकार पुरुष, जिनकी स्मरण मात्र से हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठते हैं, फिर मानस रूपी पर्दे पर रूपायित होता है एक ऐसा महामानव जिसके प्रबल पराक्रम और धवल प्रज्ञा प्रकाश में परिवेष्टित योग विद्या संप्रति विश्वविद्यालयों का कंठहार बन चुकी है। अभी कल की ही तो बात है, एक सुहृद से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त हुई। प्रोफेसर भारद्वाज अपनी अधिवर्ष की पूर्ण कर सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। कलेजा धक धक करने लगा। एक नैराश्य भाव पैदा हुआ, भला अब योग विद्या की समस्याओं का प्रामाणिक शास्त्रीय समाधान कौन प्रस्तुत करेगा। आज इस अवसर पर इस महामानव के विराट व्यक्तित्व का विज्ञापन कर सकूं, मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं, मेरी ऐसी अभीप्सा भी नहीं। मैं तो ठहरा परम स्वार्थी मधुकरी वृत्ति वाला विद्यार्थी, जब मन में आया आचार्य भरद्वाज जैसे पुष्प का प्रज्ञा परागपान किया और उड़ चला। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वत सम्मेलनों में आपसे हुई मेरी सारस्वत चर्चा इसी भावना को तरोताज़ा कर दे रही है। संपूर्णता में तो मैं इस महाविभूति को कभी जान ही नहीं पाया। संक्षेप में कहूँ तो दर्शन, योग और नीति का समन्वित स्वरूप हैं आचार्य ईश्वर भारद्वाज। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसका हृदय दार्शनिक ज्ञान की उत्ताल तरंगों से तरंगित होता रहता है और जीवन, चरित्र, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार की कठिन साधना से सेवित। विश्वविद्यालय के 2.5 दशकों के अध्यापन काल के दरमियान मेरे मन में कुछ
प्रश्न उमड़ घुमड़ कर रह जाया करते थे। मनुष्यता की योगक्षेम का पथ प्रशस्त करने वाली आर्यावर्त की प्राचीनतम ज्ञान विधाएँ, दर्शन शास्त्र और योग शास्त्र क्या पृथक पृथक हैं? क्या दोनों का उद्देश्य अलग अलग है? क्या अरण्य की घोर नीरवता में तत्व साधना करने वाला दार्शनिक योगी नहीं था? क्या बिना चित्तवृत्तियों का निरोध किए हुए औपनिषद ऋषि तत्व साक्षात्कार कर सकते थे? अथवा 12 वर्षों तक कठोर साधना से गुजरने के उपरांत निर्वाण प्राप्त करने वाले राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध योग साधना से विरत थे? निसंदेह नहीं। इसके साथ ही यदि ज्ञान की युक्त दोनों विधाओं का उद्देश्य प्राणी मात्र के कष्टों का आत्यंतिक निवारण करते हुए उनके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना ही है, तो अभी तक दर्शन और योग में समन्वित धरातल की खोज क्यों नहीं की गई और विद्वत समाज इस पर एकमत क्यों नहीं हुआ? मेरे द्वारा प्रणीत ग्रंथ भारतीय दर्शन में योग परंपरा इसी अवकाश की प्रतिपूर्ति में किया गया एक लघु प्रयास है। मित्रों, ग्रंथ लेखन के उपरांत भी मन भटकता ही रहा। उस विराट व्यक्तित्व के साक्षात्कार के लिए जिसका हृदय सर्वथा आलोकित रहा हो दार्शनिक प्रज्ञा प्रकाश से, और जिसका व्यक्तित्व विनिर्मित हो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की कठोर तपश्चर्या से। आचार्य ईश्वर भारद्वाज सृष्टा की ऐसी ही समन्वित सर्जना हैं। भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्या परिषद के विशेषज्ञ के रूप में अथवा उच्च शैक्षिक अनुसंधान हेतु शोध उपाधि समिति के बाह्य विशेषज्ञ के रूप में अथवा विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अध्ययन मंडल के विशेषज्ञ के रूप में आपका मार्गदर्शन इसी दार्शनिक ज्ञान का प्रकटन और प्रसारण है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का मानव चेतना एवं योग विज्ञान विभाग आपकी योगिक साधना और अनुसंधान की प्रयोगशाला रहा है। योग विद्या के नवाचारों और सिद्धांतों को वैज्ञानिक स्वरूप एवं प्रामाणिकता प्रदान करना आपका जुनून रहा है। दर्शन और योग विद्या के आप अधिकृत हस्ताक्षर हैं। आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ज्ञान की अंतर विषयी अवधारणा के उत्स हैं। औपनिषद शैली में कहूँ तो ऐसा लगता है सृष्टि सर्जना का एको अहम बहुश्यामा का ईश्वरीय भाव मानो उत्तराखंड हरिद्वार की वादियों में ईश्वर भारद्वाज के रूप में प्रकट हो चुका है। मैं निम्न भाव सुमनों के साथ आपके महान व्यक्तित्व की सांकेतिक समर्चना ही कर सकता हूँ। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। सारस्वत सार्वजनिक जीवन में तो आपने मुझे सदा अपना छोटा भाई और सखा ही समझा। कदाचित इसी कारण चित्रकूट और हरिद्वार की भौगोलिक दूरी हमारे संबंधों में कभी बाधा बनकर नहीं आई, परंतु आज विश्वविद्यालयीन जीवन से आपका सार्वजनिक सक्रिय अवकाश बरबस ही मुझे रुला दे रहा है और आपका सहस्नेह, आपकी यादें उत्तराखंड की शीतल वादियों से जयशंकर प्रसाद की निम्न पंक्तियों के रूप में छलक पड़ रही हैं। शीतल समीर आता है कर पावन परस तुम्हारा, शीतल समीर आता है कर पावन परस तुम्हारा, मैं सिहर उठा करता हूँ बरसा कर आंसू धारा। परंतु प्रेम दीवाना होता है और औपचारिकता रूपी सरिता के समस्त तटबंधों को तोड़ ही देता है और फिर शेष रह जाता है केवल एकात्म भाव। कदाचित हास परिहास अथवा सामाजिक व्यवहार में छोटे बड़ों के बीच की यह दूरी मिटी भी हो, तो आज इस अवसर पर प्रथापुत्र अर्जुन के माध्यम से विश्वगुरु आचार्य ईश्वर भारद्वाज को क्षमा याचना सहित प्रणामांजल संप्रेषित करता हूँ। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयनेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्युत अच्युत तत्समक्षं, तच्छामये त्वामहं प्रमेयं, तच्छामये त्वामहं प्रमेयं। पुनः ईश्वराय प्रणितोस्मि। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट। प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी योग के क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें हर कोई जानता है। भारत में योग के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर योग की शिक्षा दीक्षा दी जाती है,
उन सब से ईश्वर भारद्वाज जी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो परीक्षा कमेटी के सदस्य के रूप में हो, चाहे वो सिलेबस कमेटी के सदस्य के रूप में हो, या गवर्निंग बॉडी के मेंबर के रूप में। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की छाप लगभग प्रत्येक संस्थान पर पड़ी है। मैं ईश्वर भारद्वाज जी के साथ मुझे उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला। उनका सानिध्य, उनका संपर्क, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उनके मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वचनों से मुझे अपने पद के निर्धारण में, मुझे योग के क्षेत्र में विकास करने में बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी सहूलतें मिली। इसलिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर भारद्वाज जी आज के समय में योग के एक ऋषि के रूप में हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्तित्व दोबारा कभी हमारे संपर्क में आएगा। और उनके जितने भी शिष्य हैं, उनके जितने भी संपर्क में आए हुए लोग हैं, सब उनके व्यक्तित्व से कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित होते हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दीर्घायु दे, उन्हें स्वास्थ्य दे और योग के इस ऋषि को, आधुनिक समय के ऋषि को एक लंबे जीवन की प्रेरणा दे। आज विश्व में योग जिस ऊंचाई पर खड़ा है, उसके आधार में किसी ना किसी रूप में प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी का अथक प्रयास है। प्रामाणिकता के साथ योग के इस प्रचार प्रसार का अतुलनीय कार्य जो आपके द्वारा किया जा रहा है, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे गुरु का शिष्य बनना मेरे लिए बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है। ये मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का ही फल था कि 10 साल की उम्र से डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी जैसे गुरु मुझे ईश्वर कृपा से मिले, जिसका मैं परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में देकर कहा था कि अब आप संभालो, और वो निश्चिंत हो गए थे। गुरुजी ने मुझे पुत्र की तरह स्नेह दिया। मैं रोज शाम कनखल से घर से अपनी वेल्डिंग की हुई साइकिल पर गुरुजी के पास छोटे परिवार में योग सीखने के लिए जाता। यह सिलसिला 1982 से 1990 तक लगातार चलता रहा। गुरुजी ने मुझे अनेक योग प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कठिन से कठिन आसनों का अभ्यास करवाया। मुझे याद है गुरुजी मुझे अपने साथ अलग अलग शहरों में योग प्रतियोगिताओं के लिए लेकर जाया करते थे। बचपन में गुरुजी ने जो संस्कारों का पोषण मेरे भीतर किया है, उसको आज मैं देख पा रहा हूं। गुरुजी के आदेश से ही 1990 से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योग का विधिवत शिक्षा लेना मैंने प्रारंभ किया था। आपने मुझे गुरुकुल विद्यालय में योग शिक्षक, उसके बाद विश्वविद्यालय में योग प्रशिक्षक, फिर लेक्चरर के पद पर आसीन करवाया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योग में प्रथम पीएचडी कराकर आपने मेरा मान बढ़ाया था। गुरुजी का व्यक्तित्व सहज, सरल, सौम्य और माधुर्य से परिपूर्ण है। उनकी छोटी बड़ी शिक्षाएं मेरे जीवन का अमिट हिस्सा हैं। मेरे जीवन का ऐसा कोई समय नहीं रहा जब गुरुजी मेरे साथ साकार या निराकार रूप में उपस्थित ना हो। जब टाइम्स ऑफ इंडिया से मेरे पास ऑफर आया, तब गुरुजी ने मुझे दिल्ली जाकर योग का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया था। वो कहते हैं ना कि गुरु बनाए आप समान। आज दुनिया भर में गुरुजी के हजारों शिष्य गुरु पद पर आसीन हैं। आप गुरुओं के भी गुरु
दादा गुरु हैं। गुरुजी जैसा व्यक्तित्व मैंने आज तक नहीं देखा। आप मेरे गुरु भी हैं और अब माता पिता भी आप ही हैं। आपने योग के नाम पर कभी भी व्यापारीकरण नहीं किया। हमेशा योग को आगे रखकर अपने आप को पीछे रखा। दुनिया भर में योग के फैलाव के पीछे आधार रूप में मुझे गुरुजी आप ही खड़े हुए दिखाई देते हैं। योग के फैलाव के लिए योग शिक्षक चाहिए और वो योग शिक्षक गुरुजी के ही शिष्य हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आज दुनिया भर में योग के नाम से जाना जाता है। उसका आधार भी आप ही है। एक महान व्यक्तित्व, ज्ञान मूर्ति, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति, कर्मयोगी मेरे गुरुजी को आज उनके विश्वविद्यालय से रिटायरमेंट के अवसर पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि यूं ही हम सब पर बनी रहे। गुरुदेव को सादर प्रणाम। प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज सर, एक लंबे समय तक गुरुजी आपने देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अपनी सेवा देकर आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको सादर प्रणाम करता हूं। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मैं आप तक आज नहीं पहुंच पा रहा हूं, पर इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ मन के उद्गार आपको बताना चाहूँगा। आपके लिए मैं जितना भी बोलूं गुरुदेव वह बेहद कम है, क्योंकि अकादमिक रूप से आपने योग के क्षेत्र में जो योगदान पूरे देश और विश्व के लिए दिया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। अकादमिक रूप से जहाँ जहाँ भी पाठ्यक्रम योग के संचालित हुए हैं या वर्तमान में चल रहे हैं, देश का कोई भी विश्वविद्यालय हो, वो कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर आपका लाभ विद्यार्थियों को न मिला हो। अकादमिक रूप से जब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में योग विभाग की स्थापना हुई, मैं उस समय को याद करना चाहूँगा, सबसे साझा करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज डिस्टेंस मोड पर था कि योग जैसे पाठ्यक्रम को हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कैसे चला पाएंगे। तो ऐसी विषम समय पर आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को अपना सहयोग दिया। मैं बताना चाहूँगा सभी को कि जिस समय पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में योग पाठ्यक्रम की स्थापना हुई, 2010 का वो समय था। उस समय पर काफ़ी सीमित संसाधन विश्वविद्यालय के पास थे। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की जब बैठक होती है, अक्सर आप सभी जानते हैं कि वह विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होती है। पर गुरुदेव का सरल और सहज स्वभाव ऐसा था, जब मैंने संसाधनों की यहाँ पर कमी बताई कि कैसे इतना बड़ा पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा, तो गुरुदेव ने मुझे एक पल भी सोचा नहीं और एक पल में ही गुरुदेव ने मुझसे बोला कि भानु कोई बात नहीं, आपकी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मैं योग विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कराऊंगा। और आज उसी का प्रतिफल है। 2 दिन के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठक वहां पर हुई थी, समझ विषय विशेषज्ञ थे और आपकी विद्वता का लाभ जब उस पाठ्यक्रम को मिला, और वो पाठ्यक्रम आज देश के सबसे प्रचलित पाठ्यक्रमों में से एक है जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से काम कर रहा है। तो आपने हमारे विश्वविद्यालय के साथ साथ मुझे व्यक्तिगत रूप से हमेशा पुत्रवत स्नेह दिया है। आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, और मैं इससे अधिक में सर आपके लिए क्या बोलूं, मेरे पास शब्द भी बहुत कम हैं। पर शीघ्र ही मैं आपसे मिलने ज़रूर हरिद्वार आऊँगा, और मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, आप दीर्घायु हों। और उसके साथ साथ आपसे सर एक निवेदन और करना चाहूँगा, क्योंकि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सेवानिवृत्त के बाद भी जैसा स्नेह आपने मुझे पहले दिया, वैसा ही स्नेह आप और अधिक समय हमारे विश्वविद्यालय को देकर हमारे विश्वविद्यालय को और हमारे विद्यार्थियों को कृतार्थ करेंगे। एक बार आपको पुनः प्रणाम। ओम नमस्ते। श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी को जैसा मैंने जाना, एक शिष्य
गुरु के विषय में बहुत अधिक तो नहीं जान सकता, क्योंकि जानने और मानने का ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ है। अभी तो मैं कहना चाहूँगा कि सन 2000 जुलाई में जब पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई, 3 महीने का योग प्रमाण पत्र कोर्स में प्रवेश के दौरान, तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग हरिद्वार के बाहर के विद्यार्थी हैं। तो उनका प्रवेश होने के बाद पहला सवाल था कि आपके रहने की कुछ व्यवस्था हुई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रयास से हम 4 विद्यार्थियों को आर्य वानप्रस्थ आश्रम में कुटिया दिलाई, भोजन की व्यवस्था कराई। एक गुरु के साथ साथ हमारे अभिभावक का भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, हम अनेकों विद्यार्थियों को रोजगार हेतु, चाहे मैं जम्मू विश्वविद्यालय की बात करूं, चाहे मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की बात करूं, चाहे मैं अनेकों विदेश यात्राओं की बात करूं, चाहे मैं हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात करूं, उनके प्रयास से आज एसोसिएट प्रोफेसर हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय और उनके द्वारा दिए गए निर्देश और कुशल मार्गदर्शक के रूप में आज मोक्षार्थ गौशाला और नंदीशाला, वैदिक कृषि, इतना ही नहीं, हम लोग 10 से अधिक बार राष्ट्रीय स्तर पर जो वैदिक खेती के लिए सराहे गए हैं, ये उन्हीं श्रद्धेय गुरुवर का निर्देशन में सभी काम होता रहा है। ऐसे अवसर पर जब वो अपना कार्यकाल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पूर्ण कर रहे हैं, तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आनंदमय जीवन के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कामाख्या कुमार है और मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ योग में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड कार्यरत हूँ। आदरणीय प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी सर के बारे में यदि मुझे कुछ कहने को कहा जाए तो मैं एक बात जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि एज एन एकेडमिशियन योग के क्षेत्र में वो नंबर 1 है। आज नहीं, 20 वर्षों से जब से हमने उन्हें देखा है, जाना है, उनके एकेडमिक फील्ड में जो योगदान है वो अद्भुत है। योग को इस्टेब्लिश करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एज एन पर्सन यदि मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा। मैं बिहार योग भारती का स्टूडेंट रहा हूँ और वहाँ 2 साल रहते हुए जब मैंने अध्ययन किया तो ज़्यादातर वहाँ सन्यासी थे और मेरे मन में, मस्तिष्क में जो योगियों के प्रति एक छवि थी वो ऐसी कि वो कोई गेरुआ वस्त्रधारी, गृहत्यागी सन्यासी की छवि थी। लेकिन जब वर्ष 2002 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमने अपनी सेवा देनी शुरू की एज ए फाउंडिंग फैकल्टी मेंबर, फिर मैं भारद्वाज सर के संपर्क में आया, क्योंकि ज़्यादातर कमेटियों में यूजीसी से लेकर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ज़्यादातर में वो एक्सपर्ट के रूप में हैं। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर के रूप में उनके संपर्क में आया। हालांकि बाद में वो हमारे को गाइड भी हैं और उनसे हमने अपने पीएचडी के लिए गाइडेंस भी प्राप्त किया। तो इस तरह जब हम उनके व्यक्तित्व के नज़दीक आए, फिर हमने जाना कि योगी कोई गेरू वस्त्रधारी जरूरी नहीं, बल्कि श्वेत वस्त्रधारी भी होते हैं। और उनकी और गहराइयों को जब हम जानना, सीखना, समझना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि हमने कभी उनके अंदर कोई क्रोध नहीं देखा, कभी कोई क्षोभ नहीं देखा, कभी कोई अहंकार नहीं देखा। ज़्यादातर हमने कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई सारे सन्यासियों में भी क्रोध और अहंकार की थोड़ी सी भनक दिखती है, लेकिन सर के जीवन में ऐसा कभी नहीं दिखा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के ऊपर
यदि कोई शोध करना चाहे, पीएचडी करना चाहे, तो वो बहुत ही अच्छी एक कृति होगी। और यदि कोई स्कॉलर मेरे अंडर में उनके ऊपर पीएचडी करना चाहेगा तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। वर्ष 2019 में जब हमने अपने यहाँ 5वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया था, तो उस समय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो अब एचआरडी मिनिस्टर भी हैं, एज ए चीफ गेस्ट आए थे और उन्होंने सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। और उस समय हमने उनसे वादा लिया था कि आप भविष्य में भी हम लोगों के गाइड के रूप में और योग के फील्ड में एज एन एकेडमिशियन इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और ये आश्वासन हमें उनसे सहज प्राप्त भी हुआ था। आप जानते हैं, जैसे क्रिकेटर्स संन्यास लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्रिकेट छोड़ देता है। उसी तरह भारद्वाज सर अब केवल और केवल विश्वविद्यालय से संन्यास ले रहे हैं। एज एन एकेडमिशियन वो हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे। मैं उनके दीर्घ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और श्रद्धा के, सम्मान के ये शब्द पुष्प उनके चरणों में ही अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर जी.एस. ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर गढ़वाल यूनिवर्सिटी। जैसा ही आप सबको विदित है कि आज प्रोफेसर भारद्वाज सर का विदाई समारोह के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है सर कि विदाई शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आप हम सबके मन से कभी भी विदाई नहीं ले सकते और एक कर्मयोगी कभी भी अपने कार्यों से विदाई नहीं ले पाता। सर, आप कई लोगों के प्रेरणादायक रहे हैं। आपने कई लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे अभी भी याद है सर कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात केवल धाम में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जहां आप ही के द्वारा मुझे बेस्ट साइंटिफिक प्रेजेंटेशन अवार्ड दिया गया था। उसके बाद सर आपने मुझे जो राह दिखाई, जिस राह पर मैं चला तथा मेरे जो भी बाधाएं आईं और जिस तरह से उस बाधाओं को आपने समझा और जिस तरह से आपने मुझे राय दी, उसी का परिणाम है सर कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं आपका सर सदैव आभारी रहूँगा इस क्षेत्र के लिए सर, और मैं आने वाले समय के लिए सर शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आपका आने वाला समय मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो तथा आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करें। सर, मैं ये भी कहूँगा कि अभी हमें आगे भी आपका मार्ग, आपका राय, आपका गाइडेंस हमको मिलता रहेगा, जिस तरह से मिलता रहा है, क्योंकि सर योग के क्षेत्र में जो आपका व्यक्तित्व है और आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि योग वाकई में जिसने समझा है तो वो सर आपने समझा है। चाहे वो कोई आपका स्टूडेंट हो या ना हो, आप हमेशा उसकी सेवा करने के लिए, उसको सही राय देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। सर, आपका आने वाला समय सुखमय हो, मंगलदायक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्ते, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और अपने परम गुरुदेव श्री डॉक्टर ईश्वरचंद्र भारद्वाज जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम गुरुदेव श्री डॉक्टर ईश्वरचंद्र भारद्वाज जी का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। वो ही एक ऐसे माध्यम बने जिससे कि हमारे जैसे और बहुत सारे अनेकों बच्चे देश विदेश के योग के मार्ग पर चले और योग अध्यापक बने। उनका नाम और उनके शिष्यों का नाम इस संसार में सभी को पता है, सभी को ज्ञान है। उनके आशीर्वाद से मैं तो खासकर बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मुझे तो सौभाग्य ये भी मिला है, गुरुदेव का विदेश में भी मुझे आशीर्वाद देने वहाँ पर आए थे। और जब मैं कांगड़ी गुरुकुल में अपने स्टूडेंट्स को बाहर से लेके आता था, उसमें गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला।
मेरी जो योग की यात्रा है उसके बिगिनिंग ये गुरुदेव ही हैं। बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया, उनके द्वारा प्राप्त किया, और उनकी जो व्यक्तित्व है वो बहुत विशेष है, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मैंने ये देखा है कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में जब मैं ग्रुप लेके आता था तो गुरुदेव दोपहर में खाना नहीं खाते थे। लाइक ही वॉज बिजी ऑल द डे, जस्ट वर्किंग ऑल द टाइम। नमस्ते, सभी को प्रणाम। मेरा नाम धीरज है और मैं योग शिक्षक हूँ। मैंने अपनी योग की शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में शुरुआत करी थी योग की, और वहीं से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है। जब मैंने अपना एडमिशन लिया तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर ईश्वरचंद भारद्वाज जी से मिला, जो कि योग डिपार्टमेंट के HOD थे। सर्वप्रथम उनसे मिला, उनसे मिलके ऐसा लगा कि जैसे उनसे बहुत पहले से मिला हूँ, और उन्होंने भी अपने शिष्य की तरह बहुत ही अच्छा व्यवहार और अपना आशीर्वाद बहुत दिया। और मुझे ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत सारे योग शिक्षक हैं जिनके डॉक्टर साहब का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा है, और पूरे विश्व में बहुत सारे शिक्षक योग का प्रचार कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव जो हमारे हैं वो ना कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में सर्वप्रथम योग के डॉक्टर प्रोफेसर हैं। तो आज उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुदेव का। उनकी वजह से, उनके सानिध्य में रह के हमने अपनी शिक्षा ग्रहण करी, और उनका कार्यकाल तो इस समय यूनिवर्सिटी में समाप्त होता है, पर अभी बहुत सारी शिक्षाएं गुरुदेव से ग्रहण करनी है। और नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है वह पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में भाव संवेदना है। श्री गुरु जी का संबंध मेरा 2005 से लेके तो 7 तक रहा है, और 7 से लेके तो 2009 तक मैं गुरुकुल कांगड़ी का विद्यार्थी था। पहले योग का था, फिर दर्शन का था। तो गुरु जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। उनके व्यक्तित्व से मैं काफ़ी प्रभावित था। उनकी सरलता, सहजता और कार्य करने की एक निष्ठा से मैं अत्यंत प्रभावित था। योग विभाग में जब से प्रवेश लिया था तब से उनकी ग्रंथ संपदा को मैंने अच्छे से अध्ययन किया था। चाहे वो योग हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, संन्यास योग हो, मानव चेतना हो, और सरल योगाभ्यास हो, या हठ योग के ग्रंथ हो। तो उन ग्रंथों से अध्ययन करने के बाद हमने अपनी बुद्धि और हृदय को संचित किया था, पुष्पित किया था, पोषित किया था। गुरुजी हमारे लिए एक शिक्षक तो थे ही, लेकिन अभिभावक की तरह हमारा ध्यान रखते थे और विषय के बारे में समझाते थे। उनका प्रत्यक्ष अनुभव तब हुआ जब विश्वविद्यालय छोड़ा। वो हमारे लिए हमेशा सहयोगी सिद्ध हुए हैं, और विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद कार्यक्षेत्र में उसकी प्रतीति और गहरी हो गई। उनका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग हमेशा मिलता ही रहा है, और आज कुछ जो हम कार्य कर रहे हैं योग विद्या के क्षेत्र में, वह पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद फल स्वरूप ही कर रहे हैं। तो इस सेवा निवृत्ति के अवसर पर पूज्य विनोबा जी के शब्दों में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि गुरु जी का संपूर्ण जीवन योग विद्या के प्रचार प्रसार में लगा रहा है, और उनका संपूर्ण जीवन योग, उद्योग और सहयोग की भावना से रहा है। इस सेवा निवृत्ति के अवसर पर मैं पुनश्च उनके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ, दंडवत करता हूँ। मैं संदीप गणपतराव ठाकरे, योग विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ।
नमस्ते, मैं रमेश चंद आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं रमेश चंद वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय कोटा में योग शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सम्मानित गुरुजी को जैसा मैंने जाना, इस विषय पर आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। वर्ष 2007 से 14 तक का मेरा समय सम्मानीय गुरुजी एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सानिध्य में व्यतीत हुआ। मित्रों, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस समय मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन सम्मानीय गुरुजी ने मेरे व्यवहार से मेरी इस कमज़ोर आर्थिक स्थिति को जान लिया था और आगे से ही कई बार मेरी आर्थिक रूप से सहायता की थी। इस प्रकार सम्मानीय गुरुजी की सहायता से मेरा वो कठिन समय सही ढंग से व्यतीत हुआ। मैं सोचता हूँ कि मेरी तरह ही सम्मानीय गुरुजी ने अनेक विद्यार्थियों की अनेक प्रकार से सहायता की होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण बात सम्मानीय गुरुजी के संबंध में आपसे साझा करना चाहूँगा। बात यह है कि मैंने अपने अध्ययन के दौरान सम्मानीय गुरुजी को सदैव शांत देखा, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि सम्मानीय गुरुजी सदैव शांत रहते थे। इनके इस गुण ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया और मैंने भी सम्मानीय गुरुजी की तरह ही सदैव शांत रहने का निश्चय किया और मैं इस कार्य में सफल भी हुआ और मैं अब सम्मानीय गुरुजी की तरह ही शांत रहता हूँ। सम्मानीय गुरुजी अब अपने कार्य से निवृत्त हो रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में सम्मानीय गुरुजी ने लंबी सेवाएं दी हैं। सम्मानीय गुरुजी का आगे का जीवन सुखी एवं आरोग्यपूर्ण व्यतीत हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सम्मानीय गुरुजी को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम।